मरे जानवर का खाल मंदिर में रह सकता है, लेकिन हम इंसान मंदिर में घुसते हैं तो घुसने से रोक देता है। देवी देवताओं का कहना है, रे पगला, तू नोट जो चढ़ाता है, तुम जानते हो जब मंदिर की मूर्ति ने खाना खाता है क्यों चढ़ाते हो, मेवा मिष्टान क्यों चढ़ाते हो तुम, और एक बरस किसी मंदिर में या जगह अष्टयाम में हम ये नोट नहीं चढ़ाएंगे, हमको अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा मंदिर में दान पेटी रहता है, दान पेटी में ताला लगा रहता है। जब देवता वहां बैठले है, दान पेटी में ताला की क्या जरूरत, वहां सीसीटीवी कैमरे का क्या जरूरत। बहुत जगह हम देखे हैं जो देवते को उठा कर ले गया चोरवा, जो अपना सुरक्षा कर नहीं सकता, अपने मंदिर में अपना दीपक जला नहीं सकता, आपके जिंदगी का दीपक वो कैसा जला सकता है। दुनिया का कोई जादूगर ऐसा नहीं है जो बगल की दुकान से एक चॉकलेट ला दे, अगर लाता है तो लाने के पीछे कारण है, इसी को नहीं जानते हैं तो लोग कहते हैं ऊपर वाला। झूठ नहीं बोलना है, जो है इसमें बताओ, इसमें क्या है, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, इसमें क्या है कुछ बताओ। किस कलर का है? हाँ, पीला कलर का रुमाल है। इसमें क्या है बउआ, देखो तो कितना, देखो कितना है, 100 रुपया ही बता रहा है, ये लड़का बता रहा है 100 रुपया है। तुम देखो क्या है, हाँ पीला कपड़ा है। तुम निकाल कर दिखा सकती है, बोलो हाँ। निकाल कर दिखा दो तो, निकालो निकालो जो है निकालो न। कैसे कर रही थी रुमाल है, देखो ये बचवा जो कहा वही न सही कहा, डालो उसमें, तुम जो कहा वही न है, तुम ही निकाल कर दिखा दो, ऐसे हाथ ऊपर करके दिखा दो, निकालो। तो इसी तरह जादूगर लोग हमारे समाज को बुर्बक बनाता है। जैसे आपने पूछा एक बच्चा रुमाल देखा, एक बच्चा रुपया देख, इसका नाम है चंजर बैग। देख लीजिए, एक बगल नोट है, एक बगल रुमाल, यह है अंगूठा, यहाँ पर चाबी है। ये हर बात को तू भूलो भले, अरे हर बात को तू भूलो भले, अरे माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। तो कहना है, अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। अरे सदा संग होती सदा जंग ढोती, अरे अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, अब विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। कहा भी गया है, जय माँ, अरे जय माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, और जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं उसकी जरूरत क्या है। तो भगवान बंधुओं, मां से बढ़कर कोई देवी नहीं, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। तो हम आज भी हम यहाँ नहाए हैं, कुछ लोग हम पर गौर कर रहे थे, ये अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले हैं और ये बैठ के पूजा कर रहे हैं। हम नहाने के बाद हो सके तो आधा घंटा नहीं तो हम 2 मिनट के लिए जरूर बैठते हैं और किसी देवी देवता को याद नहीं करते हैं, मां को याद करते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया, बाकी कहीं नहीं। अब मेरा सिर वहीं झुकता है जिन्होंने सीना तान कर जीना सिखाया है। वो कौन सिखाया है? तो विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हमें लोगों को गौरव होना चाहिए कि हमारे समाज से वो थे, लेकिन हम लोग उनको जानबे नहीं करते हैं। बहुत लोग जो कौन है पूछते हैं, इनका फोटो। तो बंधुओं, हम अब जादू शुरू करेंगे, इससे पहले एक सुमरन दोहा हम आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं। कहना है, हो कर ले गौतम बुद्ध सुमिरन मारे मन मा, कौने बहन माना, अरे कौने बहन माना रे मन मा, कौने बहन माना रे मन मा, कौने बहन माना। हो कर ले गौतम बुद्ध सुमिरन मारे मन मा, कौने बहन माना। अरे बुद्ध के नाम दुआरिया पर लिख दे, माता यशोधरा के नाम वो सरवा, अरे बुद्ध के नाम दुआरिया पर लिख दा,
हम माता यशोधरा के नाम वो सरवा, अब बाबा साहब के नाम अंगनमा में लिख दा, अजय देहलन संविधान मारे मनमा, कौने बहन माना, कौने बहन माना रे मनमा, कौने बहन माना रे मनमा, कौने बहन माना। अरे ज्योतिबा के नाम दुवरिया पर लिख दा, अहो ज्योतिबा के नाम दुवरिया पर लिख दा, अब माता सावित्री के नाम वो सरवा, अरे ज्योतिबा के नाम दुवरिया पर लिख दा, अब माता सावित्री के नाम वो सरवा, छत्रपति साहू जी के नाम अंगनमा में लिख दा, अजय देहलन आरक्षण मारे मनमा, कौने बहन माना, हो कर ले गौतम बुद्ध सुमिरन मारे मनमा, कौने बहन माना, कौने बहन माना रे मनमा, कौने बहन माना रे मनमा, कौने बहन माना। हर संत गाडगे के नाम दुवरिया पर लिख दा, पेरियार के नाम वो सरवा, हर संत गाडगे के नाम दुवरिया पर लिख दा, पेरियार के नाम वो सरवा, आसती रविदास के नाम अंगनमा में लिख दा, संत गुरु रविदास के नाम अंगनमा में लिख दा, जे नित उठी करब दर्शन मारे मनमा, कौने बहन माना, कौने बहन माना रे मनमा, कौने बहन माना रे मनमा, कौने बहन माना। तो बंधुओं, अब हम जादू की ओर चलते हैं और आप लोगों को कहना यह है, आप लोगों से, जादू मतलब दो अक्षर है जादू, जा मन जानकारी और दू मन दूर, जानकारी से जिस चीज से दूर हैं उस सब के सब जादू है। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, नहीं जानते हैं किसी को कहते हैं लोग ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में देखते हैं, इसके बाद खाली है बिल्कुल। सबसे ऊपर ये दिमाग है, जिसको इसमें जितना पावर है उस हिसाब से जीता है। कोई कचरा बेचता है, कोई लाखों रुपए घंटे में कमा रहा है, इसमें जितना पावर है उस हिसाब से जीता है। सबसे ऊपर ये आपका दिमाग है, इससे ऊपर कुछ नहीं। भाग्य भगवान झूठा है, इसी बहाने धूर्तों ने हमें लूटा है। भूत भविष्य भाग्य भगवान, इन चारों से बचो इंसान। तो हम जादू की ओर चलते हैं। जादू कुछ होता नहीं, अब हम दिखाएंगे जादू, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं समझ में आता है आप पूछेंगे, फिर हम इसका पर्दाफाश करेंगे। जैसे देखिए ये हरा कलर का फूल है, इसको देखिए ऐसे डालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, इसमें कोई कलर नहीं हो, फिर इसे डालते हैं और कहते हैं बच्चे लोग, सिर्फ बच्चे लोग थोड़ा ताली बजा दें, हल्का ताली बजा दीजिए, बच्चे लोग ताली बजाओ। ताली बजाते हैं, फिर निकालते हैं, जैसे दिखाते हैं कि इसका कलर बदल जाता है। देखते हैं लाल कर ऊपर में आ जाता है, फिर इसको अंदर करते हैं, फिर निकालते हैं, तो फिर ये गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? जिसमें कोई जादू नहीं है, ताली बजवाना आप लोगों का ध्यान बटवाना। जादूगर ताली इसलिए बजवाता है, अगर इसका ध्यान नहीं बटेगा तो हमारे ट्रिक्स को पकड़ लेगा। जादू कुछ होता नहीं। अगर जानना चाहते हैं फिर हम बताने का काम करेंगे जी कैसे हुआ। क्या जानना चाहेंगे? देखिए इसमें कोई जादू कुछ होता ही नहीं है। देखिए इसमें एक चाबी है, इस चाबी को हम इसे ऊपर कर दिया, फिर इसको खींच दिया, कोई जादू है? इसी को नहीं जानते हैं लोग, कहते हैं कि ये ऊपर वाला का कमाल है। ऊपर में कुछ नहीं है, पंखा चल रहा है, करने जलने में नहीं बनेगा। तो हम जादू का शुरुआत अब करेंगे। तो हम एक माला कटवा के जादू का शुरुआत करेंगे। माला हमारे पास है,
हम चाहेंगे कोई बुजुर्ग आए। देखिए भाई, आप लोग ध्यान देंगे कि ये इनसे कैंची चलता है कि नहीं, ये काट पाते हैं कि नहीं। एक लड़का घूमते फिरते रहता था, दिन भर कुछ काम नहीं करता, और लड़का का चाचा था दर्जी का काम करता था। तू कहा कि रे बैठले रहता है, तुम चाचा के यहाँ जाओ और कुछ सिलाई का काम सीख लो जो कुछ काम में आ गया। तो जाने लगा, 6 महीना रहा तो बेटा पूछता है अरे कुछ सीखा? कल के हम पापा जी पॉकेट काटना सीख लिए, हम गला काटना सीख रहे हैं। तो उसको कहा कल से तुम नहीं जाएगा। आप पहले शुरुआत दर्जी मास्टर सिखाता है गोल गंजी या कुर्ता को पॉकेट बनवाना और गला काटना, वो समझे गले काट दो। तो देख लीजिए सर, इसको देखिए, इसमें कुछ है भी, और यहाँ आपके सामने रखते हैं, देख लीजिए इसमें कुछ है नहीं। और ये कैंची लीजिए, देखिए हम आपसे देखना चाहते हैं आपसे कैंची चलता है कि नहीं। चलाइए, काटिए। वाह, आप लोग ताली बजा दीजिए, तोरा इनका कैंची तुरंत चल गया। अच्छा देखिए, इसमें रख दिए, आप इसको 2-4 बार और काट दीजिए। काटते जाइए, काटिए काटिए ना, हम दे रहे हैं, आपका चलाते जाइए ना केवल। हाँ, कैंची लाइए और डब्बा को उठाइए, एक बार फूक दीजिए उसको उठा के। हाँ, रुमाल को हटाइए, उसमें से एगो दाना लाइए, जल्दी कीजिए, एक दाना लाइए उससे, उठाइए। देखिए कैसे काटे थे भाई। ठीक है, चलिए। ये माला है, इसको बार बार कटवाएंगे। और कोई आदमी काटना चाहते हैं तो आकर काट सकते हैं, बार बार काटिए, माला फिर बना रहेगा, माला अलग नहीं हो सकता है। और कोई आदमी काटना चाहते हैं तो आकर काट सकते हैं। इसी को लोग कहते हैं चमत्कार। चमत्कार को मत करो नमस्कार, हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है। तो बंधु, उस कारण को समझना चाहिए। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये डब्बा है, आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। इसमें देखिए हम ऐसे हाथ डालेंगे, हाथ डाल दिया, कुछ लोग कहते हैं आप बांह में रखते हैं और इसमें कुछ डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाथ डाल दिया और कहते हैं कि थोड़ा, देखिए शोक सभा में ताली नहीं बजाया जाता, लेकिन ताली नहीं बजता तब तक जादू होता ही नहीं। थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं तो फिर हम इससे निकालते हैं इस ढंग से। ऐसा एक नहीं, जितना पीस कहिएगा हम निकाल देंगे। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। जैसे इसमें हम हाथ डालेंगे इसे और कहेंगे थोड़ा ताली बजाइए, और ताली बजाएंगे, झट से इसे निकाल कर रख देंगे। आपको लगेगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। ऐसा एक कार्टून नहीं है, कई कार्टून है। अगर एक से निकालना शुरू कर देंगे तो टेबल भर जाएगा। कई कार्टून है, जब जब आप कहिएगा आप लोग 2-4 पीस निकाल कर रख दिया करेंगे। जैसे देखिए ये भी कार्टून है, ये भी कार्टून है। आपको लगता होगा ये खाली है, बिल्कुल ये भी खाली नहीं है। इसको देखिए हम पहले सीधा करते हैं, ये सीधा हो गया, सीधा हो गया। फिर इसको हम इसमें हाथ डालते हैं ऐसे, और कहते हैं कि थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा ताली बजाइए, और फिर देखिए इससे भी गिफ्ट निकलता है। और एक दो नहीं, दर्जनों, दर्जन के दर्जन निकलेगा। और जब जब कहिएगा 2-4 पीस निकाल दिया करेंगे, जब जब कहिएगा 2-4 पीस निकाल दिया करेंगे, कई दर्जन निकाल सकते हैं। फिर इसके पीछे क्या कारण है
जब हम बता देंगे तो कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी इसको निकाल सकता है। जैसे देखिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ डालना है और कुछ नहीं, बस नहीं आ रहा है। हाँ, आगे आगे आगे। जब जब कहिएगा 2-4 पीस निकाल दिया करें। इसी को नहीं जानते हैं तो लोग कहते हैं ऊपर वाला। अरे ऊपर में कुछ नहीं है। दुनिया का कोई जादूगर ऐसा नहीं है जो बगल की दुकान से एक चॉकलेट ला दे। अगर लाता है तो लाने के पीछे कारण है। इसी को नहीं जानते हैं तो लोग कहते हैं ऊपर वाला। आई ऊपर वाले के नाम पर हम अछूत हैं। आज अछूत का क्या कारण है आप जानना चाहेंगे? हम अछूत क्यों? हमने थिंकिंग किया है, हमने इस पर विचार बनाया है कि हम अछूत क्यों? अछूत का कारण है ये रुपया। ये नोट जो है ये किन किन लोगों के हाथ गया आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक इंसान के हाथ गया, एक बेईमान के हाथ गया, पॉकेट मार के हाथ गया, अपराधी के हाथ गया, एक बकरे काटने वाला के हाथ गया, गाय काटने वाले के हाथ गया। सबसे अछूत है कि नोट है। और ये नोट महापुरुषों का कहना है कि देवी देवता सपना दिए हैं किसी मंदिर में या किसी को दान में नोट मत दो। देवी देवताओं का कहना है, रे पगला, तू नोट जो चढ़ाता है, तुम जानते हो जब मंदिर की मूर्ति ने खाना खाता है क्यों चढ़ाते हो? मेवा मिष्टान क्यों चढ़ाते हो तुम? अगर चढ़ाना है एक फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाओ, केवल हम गंध लेते हैं। और 1 बरस किसी मंदिर में या जगह स्टियाम में हम ये नोट नहीं चढ़ाएंगे, हमको अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि मंदिर से वास्ता पुजारी को नहीं है, उसको वास्ता आपके नोट से है। नोट चढ़ाना बंद कर दीजिए, अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। और आप जानते हो, हर जगह देखते होंगे बड़ा बड़ा मंदिर में दान पेटी रहता है। दान पेटी में ताला लगा रहता है। जब देवता वहां बैठले है तो दान पेटी में ताला की क्या जरूरत? वहां सीसीटीवी कैमरे का क्या जरूरत? बहुत जगह हम देखे हैं जो देवते को उठा कर ले गया चोरवा, जो अपना सुरक्षा कर नहीं सकता, अपने मंदिर में अपना दीपक जला नहीं सकता, आपके जिंदगी का दीपक वो कैसा जला सकता है? लेकिन बार बार ये कहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहावत है, अरे संत न छोड़े संत, अरे संत न छोड़े संत, चाहे कितनों मिले असंत। अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूते परे अनंत। बार बार जूता हम खा रहे हैं फिर भी वहां जाना बंद नहीं करते। बंधुओं, हम कब इंसान होंगे जो हमको अछूत कहता है? एक इंसान दूसरे इंसान को अछूत, एक हिंदू दूसरे हिंदू को अछूत। दान लेने में हमारा पैसा लेगा उसमें छूत नहीं है, लेकिन एक मरे जानवर के खाल के बराबर हमको तरजीह नहीं देता। मरे जानवर का खाल मंदिर में रह सकता है, लेकिन हम इंसान मंदिर में घुसते हैं तो घुसने से रोक देता है। हम इंसान की बात छोड़ दीजिए, भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति से गिने जाते हैं और राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका जाता है। ये आप सर मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं। और वो 1.5% सारे 98% को अछूत और नीच कह रहा है। और हम लोगों को शर्म नहीं होता है, उसको बुलाते हैं, उसका पैर छूते। कब हम इंसान बनेंगे? जिस दिन से हम उसको बुलाना बंद करेंगे, उसको प्रणाम करना बंद करेंगे, उसको दान दक्षिणा देना बंद करेंगे, तब हमको मान सम्मान अपने महापुरुष। आज बाबा साहब को दुनिया पर सलाम करता है। बाबा साहब को खूब कहिए जय भीम, खुश रहेगा। उनको बाबा साहब की मूर्ति और जय भीम कहने से वो नहीं डरता। उनकी किताब, लिखी हुई किताब के बारे में आप चर्चा करते हैं तब तिल मिलाता है। इसलिए बंधु, जगने का वक्त है। अभी अगर नहीं जगोगे, आने वाला समय में फिर गले में मटका और कमर में हारे से, कमर में झाड़ू और गले में मटका से इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लोग कहते हैं, भारत सरकार कहती है राम राज चाहिए, 98% हाथ उठा देता है।
और राम राज के समय में नोट और बैंक नहीं था, रेलवे हवाई जहाज नहीं था, और न्यायालय और विद्यालय नहीं था, देवदासी प्रथा थी। जब राम राज स्थापित होगा तो ये सब होगा जो राम राज के समय में था। जो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, वो व्यवस्था फिर होगा। कहां हैं आप? लेकिन हमारा कहना है पैदल कलकत्ता जई है। अब माए बहन को मत समझी है, कितनों कुछ कहिए, आप रोज कमाकर सारी व्यवस्था देते हैं, एक दिन पंडित आ जाएगा, दुल्हीन ई परब नहीं छोड़ी है, कितनों घर वाला मना कर तुम उनका बात मान लेती है। कहावत नहीं है जे भात खाई भतार के गीत गाई यार, ये कहावत कोई गलत नहीं है। मतलब सारा व्यवस्था हम देते हैं और धूर्त जो कह देता है उसका बात मान लेती है। हम दूसरे को क्या कहें, दूसरे को क्या कहेंगे, हम अपने घर की बात करते हैं। हम कहीं गए थे घूमने और पंडित जा रहा था, हमारा पत्नी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, अलगेश कहता है दुल्हीन एने ही है। हमारा पत्नी पहुंच गई, कहा हे आर कोनो नहीं परब करबे नहीं करी है, लेकिन तीज जरूर कर ली। तीज जाने छो पति का आयु बढ़े, हमरा नहीं बोले है, दूसरे पंडा पुजारी को बोला ली है, 2-400 लेते आर की कर, उसके दिमाग में बैठ गई। जब हम आए बाहर से 4 दिन के बाद, कहे 2000 हमको रुपया दीजिए, बहुत जरूरी है। कलिए बोलो न क्या काम है? तो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है तो एटीएम तुम्हारे पास है, निकाल लेती। कहे नहीं बिना आपसे पूछे कैसे निकाल, क्या जरूरी है बोलो न। तहां नहीं माने छी, कलिए एकदम मानबे, बोलो की बात। आते एगो पंडा जी एलखिन, कहलखिन कोई पर्व नहीं करबे नहीं करवा, तीज जरूर कर ली है, तीज करला से पति का आयु बढ़े। कलिए आयु बढ़े वाला बात है तो हम 20,000 लाख देवे, 2000 के बात केना की कहलखुना, तो तीज कैला से हम तीज करबे न तहां का आयु बढ़ते। कहलिए बहुत बढ़िया बात। हम कह 8-10-20,000 लागे, फिर पंडा आते ओकरा पूछियो जे हम व्रत करबे पति का आयु बढ़ते, कोनो व्रत ऐसा बतैयो जे हमर पति करथिन तो हमरो आयु बढ़े, अन्य तो व्रत करबे तोहर आयु बढ़ते, हमर आयु बढ़ते, अगुआ तो मर जेबे तो हम असकरे झाल बजाए। कहते नहीं तो बढ़िया बात कहली। 20 दिन तीज का था, हम फिर चल गए, घूमते हैं सब हर जगह। फिर पंडा आ गया कल होकर, क्योंकि पंडा जी हमारा पति मान गए बात तीज करने वाली, लेकिन कोई व्रत ऐसा बताइए जो हमारा पति करेंगे हमरो आयु बढ़े। कहा ऐसा कोई व्रत नहीं, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पति करे। अभी पति करने वाला कोई व्रत नहीं है, क्योंकि महिला दिमाग से गुलाम है, उसको जो कहेगा पंडा वो कर लेगा। लेकिन पुरुष लोग तो होशियार हैं, वो समझते हैं इस बात। तो फिर कहा ऐसा कोई व्रत नहीं। जब हम आए तो कहा कि पंडा ऐसा कोई व्रत कहा नहीं है। कल एक बात करो, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो अपना मोबाइल लगा दो चार्ज में, हम देखते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। कल वो कैसे होगा? कल ये व्रत करेगी तू, आयु बढ़ेगा हमरा, व्रत करेगी तू तो हमरो आयु तुम में जाएगा, हम पहले मरेंगे, मरना हमारा पहले तय। हमारा दरवाजा पर चाची बैठी थी, कहलिए चाची तुम व्रत करे रहो कि नहीं? तो हाँ। कहलिए व्रत करे रहो तुम विधवा क्या भागे? कल मल गन्हो मल मोहल्ला में क्या विधवा, 29 गो विधवा, सब तीज करने वाले। इसलिए बंधु जिसको करना है हम मना नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया है। तो हम अब जादू की ओर चलना चाहते हैं। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। हम चाहते हैं 2 बच्चा को भेजिए पीछे से, उसको हम कुछ सिखाएंगे। थोड़ा बड़ा आगे से आ जाओ, झूठ नहीं बोलना है, जो है इसमें बताओ, इसमें क्या है? तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, इसमें क्या है कुछ बताओ। किस कलर का है? हाँ पीला कलर का रुमाल है। इसमें क्या है बउआ? देखो तो कितना, देखो कितना है, 100 रुपया ही बता रहा है, ये लड़का बता रहा है 100 रुपया है। तुम देखो क्या है? हाँ पीला कपड़ा है। ये बच्चा बता रहा है 100 रुपया का नोट है, ये बता रही है पीला कपड़ा है। किस पर आप विश्वास करो? अच्छा हो रहा है तो देखो फिर से एक बार देख लो क्या है। ये नोट है, 100 रुपये का नोट है।
कितना है? 100 का नोट। 100 का नोट है। क्या है? रुमाल। रुमाल है, पीला रुमाल है, यही ना? हाँ। अच्छा, तुम निकाल कर दिखा सकती है? बोलो। हाँ। निकाल कर दिखा दो तो। निकालो निकालो, जो है निकालो न। कैसे कर रही थी? रुमाल है। देखो ये बचवा जो कहा वही न सही कहा, डालो उसमें। तुम जो कहा वही न है, बोलो ना हाँ या नहीं। हाँ। तुम ही निकाल कर दिखा दो, ऐसे हाथ ऊपर करके दिखा दो। निकालो। तो इसी तरह जादूगर लोग हमारे समाज को बुर्बक बनाता है। जो है दोनों बच्चा अपने जगह पर सही है, लेकिन जादूगर चालाकी करके समाज को बुद्धू बनाता है। इसलिए वो जादूगर से सावधान रहने की जरूरत है। अभी तुम वहां बैठ जाओ। ये वहां लेकर खड़ा हो, ये उधर लेकर खड़ा हो जाओ, उधर आगे बढ़ जाओ। एक बार फूको, आग लगे। देखिए उसमें आग लगी। इसे बंद करो, इसे बंद करो, बंद करो पूरा एकदम। और दाब दो, और दाब ऊपर से। हाँ, यहां गर्म हो जाएगा तब बोलना। यहां पर हाथ देकर देखो, गर्म है? गर्म हो गया? एक बार फूक दो, एक बार हम भी फूक। खोलो, देखो कुछ है उसमें। आओ यहां, यहां आओ। अब इसको और दो, कुछ और उसमें बना है, कुछ निकाल कर दो। क्या है? चॉकलेट। इसको 5 को चॉकलेट इसको दो, और छोटा छोटा बच्चा को बांट दो। एक एक पीस से ज्यादा नहीं देना। ये बच्चा को हम यहीं रखते हैं, 1-2 घंटा के लिए इसको गायब करेंगे, फिर आ जाएगा। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो ना, बैठ जाओ, बैठो बैठो ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहां पर बैठ जाओ, इस कुर्सी पर बैठो। देखिए इस बच्चे को हम हाथ से पानी पिलाएंगे 1 गिलास, कान से निकाल देंगे 3 गिलास। इसको गायब नहीं करेंगे, बच्चा डर रहा है। पानी पिला दीजिए। हाँ, पानी पिला देते हैं। चॉकलेट खाइए। ये पानी, चॉकलेट रखो पॉकेट में। हाँ, देखिए खाली झूठ नहीं बोलना, ठीक है? इस हाथ में माइक रखो, कुछ पूछेंगे तो तुम बोलना माइक में। देखो इसमें हम पानी दे रहे हैं। देखिए अभी बच्चा का पेट बिल्कुल मुलायम है, देख रहे हैं? और जब इसको पानी पिलाएंगे, आज तो चॉकलेट ही बहुत रहिए गया, सब में नहीं बांटा, सब बच्चा को नहीं दिया, दे दिया। देखिए अभी इसका पेट बिल्कुल मुलायम है, इसको पानी पिलाएंगे तो इसका पेट एकदम तन जाएगा, फूल जाएगा। इसके पेट पर सुपारी फोड़ सकते हैं, इतना मजबूत हो जाएगा। देखिए देखो इसमें माइक पर बोलो, इसमें पानी घटता है कि बढ़ता है? यहां देखो ना, पानी घटता है कि बढ़ता है? घटता है। इसका मतलब बच्चा प्यासा है। बच्चे को प्यासा नहीं रखना चाहिए। देखो पानी घट रहा है कि बढ़ रहा है? माइक पर बोलो। घट रहा है।
देखिए एक गिलास से इसको कुछ नहीं हुआ, इतना प्यासा बच्चे को मत रखिए। 1-2 लीटर चाहें तो पिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पिलाएंगे, बच्चा को नुकसान करेगा तो हम फंस जाएंगे। माँ बाप कहता है खूब खो बेटा खूब खो, जल्दी हमरा बराबर हो, लेकिन अनाज से ज्यादा पानी फायदा करता है, इसलिए बच्चे को पानी पिलाना बहुत जरूरी होता है। इधर आ जाओ, गिलास भाग गए। इस गिलास को पकड़िए सर, इधर इधर हाथ करो, ये पानी उसमें रखिए, किनारे चलो। देखिए अब इसका पेट टो कर देख लीजिए, पेट इसका कितना टाइट हो गया है। तो माइक पर बोलो, पेट एक हाथ से पेट ठोक कर, पेट खुला है कुछ, माइक पर बोलो। देखो बोलो पेट फूला है कि नहीं, बोलो माइक पर। फूल गया। अब तुम किनारे चलो, उस जगह किनारे बगल में चलो, बगल और आ जाओ यहाँ। अब देखिए इसके कान से कैसे पानी हम निकालते हैं, पेट इसका बिल्कुल फूल गया है। ऐसे करना, थोड़ा ताली बजा दीजिए। ऐसे करना, ऐसे घुर जाओ, ऐसे पीछे घुर जाओ, पीछे घुर जाओ। आगे घुरो और आगे आगे किनारे और चलो। हाँ ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, तुम ऊपर। हाँ नहीं निकालेंगे तो सब पानी निकालना, सब पानी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे दिक्कत होगा। निकलवा लो निकलवा लो निकलवा लो, निकलवा नहीं, अरे पानी खराब करेगा, पेट में चल गया है, नहीं निकालना है, कहीं निकाल देंगे ना ठीक हो। यार किनारे यहाँ चला, यहाँ चला। अच्छा जी यहीं रह। अच्छा काने साव निकाल देते हैं, काने देने नहीं। निकलवा लो निकलवा लो। एक गिलास पानी दीजिएगा, थोड़ा पिएंगे, पीने लायक। बैठ जाओ बैठ जाओ, जाने दीजिए, चल जाओ चल जाओ, फिर बुलाएंगे ताना। तो कहना है जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। ये पानी पी लेते हैं, उस बहुत सारा जादू है, फिर आप इसका पर्दाफाश जब आप पूछेंगे फिर हम इसको बताने का काम करेंगे। बढ़िया पानी है ना सर पीने वाला, हम थोड़ा ट्राई ले लेते हैं पानी पीने लायक है कि नहीं। एक आध जगह धोखा भी हुआ है हमको। अरे रे रे रे, अरे भाई एक तो गिलास हमको फूटा मिला, और दूसर नंबर देखिए पानी बहते बहते पानी बर्फ हो गया। कहां से पानी दिए थे, ऐसे कैसे हो गया? ये पानी कहां से लाए थे? ये अगर हम बिना जांच किए पी लेते तो हमारा हाल गड़बड़ हो जाता। देखिए, और जादू का आइटम बहुत सारा निकल चुका है, बहुत सारा आइटम दिखाएंगे, लेकिन हम आप लोगों से अपील एक बात करेंगे कि आप भाग्य भगवान पर भरोसा नहीं करें। भाग्य भगवान झूठा है। अगर आपका भगवान है तो आपके माँ और पिता हैं, तीसरा भगवान आपके गुरु हैं जो पढ़ना लिखना सिखाए, और चौथा गुरु आप पत्थर की मूर्ति पर को अगर माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ अपमानित होती है। माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है, दूसरी माँ नहीं। अगर किसी दूसरे को माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ अपमानित होती है। जैसे आप नदी नाला को भी माँ कह देते हैं, एक कैलेंडर 2 रुपया खरीद कर लाते हैं उसको भी माँ कहते हैं। हम तो एक जगह देखे, एक लड़का फोल्डिंग किए हुए वो पेपर था, हम कहे क्या है, बोला माँ है। कही रे ये पेपर माँ है, खोल कर दिखाया, हम हाथ नहीं गिन सके, बहुत हाथ हार था उसको। हम कहे इतना हाथ में ये कपड़ा कैसे पहनती है पता नहीं। उसको अलमारी में सजा दिया,
आप पूजा कर रहा था, बगल में माँ पूछी बेटा खाना हो गया, पूजा हुआ है कि नहीं, माँ पर बरस गया, गाली देने लगा, पूजा भेले ने बिचिम तो टोक दे। उस कैलेंडर के सामने प्रार्थना करता वो लड़का, जे तुम्हें माता चो पिता तुम्हें बंधु सखा चो तुम्हें विद्या द्रविणन तुम्हें सर्वम मम देव देव। हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं ध्यान देते हैं जो क्या होता है। हमरा अगर बेटा 5 बरस का हमको बाबा कहेगा तो हम पीटेंगे, बाप हो वो बाबा का हमें। हमारा बाल पकने चला है, देख रहे हैं औरत का फोटो है, कहते हैं तुम्हें माता चो पिता मतलब तो ही माय छे तो ही बाप छे। इसका अर्थ क्या होता है? पूरा प्रार्थना का अर्थ होता है तो ही माय छे, तो ही बाप छे, तो ही भाई छे, तो ही बहिन छे, तो ही दोस्त छे, तो ही महेश छे। लास्ट में कहते हैं तुम्हें बसर्मम मम देव देव, और लास्ट में कहते हैं तो ही सब कोई छे। ये कौन पर व्रत हुआ, ये कौन प्रार्थना हुआ भाई? हम देखे एक जगह लखनऊ में हम गए, एक लेट हो गया, एक महिला जिनके घर में गए उसी घर में एक महिला आरती उतार रही थी। हम कहे देखिए बुलाने वाले के घर में धूप अगरबत्ती हो रहा है, और शाम के जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम कहे कि जो हमारे देश के माता बहन जिस दिन सुधर जाएगा देश का नक्शा बदल जाएगा। अंधविश्वास की हेडमास्टरनी है तो हमारी माँ बहन। इसलिए हम कहते हैं माता बहन से, जो मंदिर के देवी देवता खाते नहीं हैं, आप चढ़ाते हैं, जो उठा कर ले जाता है आपको अछूत और नीच कहता है। हम तो ठेठ भाषा में लिखे हैं, अरे हो तो नहीं भलाई तोरा दान पुण्य कैलाश, प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चवैलास, पाप कटता नहीं गंगा में नहैलास, गधा न घोड़ा होते ओकरा केतनो साबुन के लगैला, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियला से, मूर्ख ज्ञानी न मनी चंदन के लगैला से, सर्प ना विष तजे दूध के पियला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ न बगुला होते कपूर के सुनौला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब ये विज्ञानवादी बात समझला से। तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जो हम जो जादू दिखाए उसमें से क्या पूछना चाहते हैं, ये कैसे हुआ? कोई पूछना चाहते हैं? बोलिए। पहला जो था तो आप चाबी की बात बता करके समझा दिए। जी जी। और दूसरे के बारे में इसका जो था जो बता वैसे समझा के बताइए ना, इसमें हाँ जानकारी मिले। हाँ, जैसे कि आप क्या पूछना चाहते हैं उसी चीज को पहले बताएंगे। जैसे आपने रुमाल को, एक बच्चा रुमाल को जाहिर किया कि जी। हमने रुमाल देखा, जी जी। एक बच्चा ने जाहिर किया कि हमने 100 का नोट देखा। जी जी। तो आप 100 का नोट को भी जाहिर कर दिए और रुमाल को भी जाहिर कर दिए। तो हमको ये बता दीजिए कि रुमाल कैसे जाहिर हुआ, नोट कैसे जाहिर हुआ, दोनों गायब कैसे हुआ? देखिए, तो यही हम चाहते हैं, आप में उत्सुकता होना चाहिए पूछने का। हम बताने के लिए ये हम नहीं बताते उस समय, ये जादू दिखाकर पर्दाफाश करना हम 7 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले हम बुर्बक बनाकर अपने पैसा से लोगों से पैसा ठगते थे। बुर्बक क्या बनाते? 4 वो हम सर्प रखते और जहां तहां माजरा लगा देते। मात्र 2-3 जिला दौरा होता, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, और 1-1.5 घंटा में 2-4 हजार रुपया का जंतर बेच देते। और जंतर किलो के हिसाब से लाते, उसमें कुछ नहीं देते, खाली मोम भर देते। अब फायदा इतना न बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों खरीदता था। और 10 बरस पहले हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता, और राख को चलनी से छनवा के चुटकी भर राख का पुड़िया बनाते, और मोरंग के भभूत के नाम पर 10 रुपए 15 रुपए पुड़िया राख भी बेच देते। लोग खरीदते राख, और महिलाएं कहती की करबे बाबा ही राख ले। कुछ समय हमारा दाढ़ी बाल बढ़ाए थे, काला कपड़ा पहनते थे, लोग कहता है असल मसानी छी, असल मसानी। 2-3 किलो माला पहनते थे, हर उंगली में अंगूठी था,
महिलाएं पूछती बाबा ई राख ला की कर देती भभूत ला कहले हे नहाय सोनायली है अंगना नीप दियो एगो पुड़िया खोल के धूप अगरबत्ती दिखाए के आ 3 आदमी के घर में जे होथुन ने पूरा भर मुंह लेप दी आ तो हमरा घर में 5 गो आदमी छे तो 2 गो पुड़िया लहो 8 गो आदमी छे 3 गो पुड़िया ले जे बाबा साहब के संविधान के बदौलत तनी देखे में नीक लागे छे ना ओकरा हम लंगूर बनवाई ऊपर से रूपो लियो तो 1000-2000 का राख हम तो रोज बेच देते उस समय हम पर्दाफाश कितनों कोई पूछता हम नहीं करते अगर पर्दाफाश करते तो हमारा जंतर नहीं बिकता आज भी बहुत राख को बेच रहा है हमारा माँ बहन लोग खरीद के लाती है कपार में लगाई देते अरे पागल राख लगेला से भविष्य बदल तो भविष्य जखने भविष्य बदला उसको जिसने तुमको राख दिया और राख बेचकर और जंतर बेचकर हम अभी घर हमारा जैसा है मोहल्ला में किसी के नहीं है भले बाद में हमसे बढ़िया बना ले लेकिन राख और जंतर का कमाल है जो हमारे घर में खुशियां आई तो देखिए उसी तरह जैसे आपने पूछा एक बच्चा रुमाल देखा एक बच्चा रुपया देख इसका नाम है चेंजर बैग देख लीजिए एक बगल नोट है एक बगल रुमाल यह है अंगूठा यहां पर चाबी है इसका नाम चेंजर बैग देख रहे हैं नोट दिखाई दे रहा है नोट दिखाई नहीं दे रहा है इधर देख रहे हैं तो हम समाज को बुर्बक नहीं बनाएंगे तो हमारा पैसा देगा राख लेकर एक चुटकी सबके घर में राख है हमको देगा तो इसी तरह हम तो कहते हैं भूख जब लगता है तो भगवान का कोई जरूरी नहीं रोटी की जरूरत पड़ता है प्यास लगता है तो पानी की जरूरत पड़ता है भगवान का कोई जरूरत नहीं बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर और दवाई की जरूरत पड़ता है भगवान की जरूरी नहीं जब लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो हथियार की जरूरत पड़ता है भगवान की कोई जरूरत नहीं जब किसी से मामला मुकदमा पर होता है तो संविधान की जरूरत पड़ता है रामायण महाभारत की कोई जरूरत नहीं जब हम अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाना चाहते हैं आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं तो उसको शिक्षा की जरूरत पड़ता है भगवान की कोई जरूरत नहीं फिर भी हमारा ईशुदरबा भाई बेसी जय हो भगवान अरे भगवान से काम चलने वाला नहीं है अगर पुजारी बनोगे तो भिखारी बनना है धर्म करोगे तो भीख मांगना पड़ेगा और कर्म कीजिएगा तो आप महापुरुष बनेंगे आपको सोचना तय है भीख मांगा बने कि हम विद्वान बने तय आपको करना है और कुछ पूछना है सर जो पूछिएगा हम बताने के लिए तैयार हैं और नहीं तो कहानी बार बार इशारा कर रहे हैं ये सर ये काली गाय वाला कहानी कहते हैं कहने के लिए तो उसमें 5 मिनट लग जाता है कहना है क्या ये पानी वाला नहीं ये पूछ रही है तो ये निकाल दिए हैं 2 पीस नहीं हम 50 पीस इसको निकाल सकते हैं खाली है जैसे देखिए खाली तो नहीं है इसी में इसमें 56 पीस है और 57 में कहोगे तो नहीं निकालेंगे और 56 पीस कैसे है से हम बताते हैं देखिए जैसे ये है ना इधर से इसको दबाते हैं इधर से इसको दबाते हैं हो जाता है ऐसे अब हाथ इसमें ऐसे डालते हैं इसको उठाते हैं इसको फुदना पकड़ के इसे खींच देते हैं जैसे देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें हाथ ऐसे डालेंगे हाँ जरूर आ जाओ सीधी होकर ताकि हम चाहते हैं देखिए इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं अनपढ़ गंवार लोग भी इसको कर सकता है नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है लेकिन इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं केवल जानने की जरूरत है देखो जैसे हम आगे से उठाते हैं ना इसको आगे से उठाना है जैसे ऐसे इसको खींचना है देख रहे हैं आराम से हाँ आराम से हो गया थोड़ा ताली बजा दीजिए
और देखिए समझ में आ रहा है, इसको कोई भी कर सकता है, जानने की जरूरत। और इसमें 56 पीस है, 1-2 पीस नहीं, 56 पीस पूरे को भर देंगे। एक और हम कहते हैं 1-2 नहीं, कितनों निकाल सकती है। जैसे देखिए है ना, इसको ऐसे हाथ देंगे, ऐसे करेंगे, है देख रही है, और ऐसे खींच देंगे। आपको मतलब मन में ये होता है जी कह रहे हैं जादूगर झूठ कर रहे, नहीं, जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत जी। हाँ हो गया, फिर कुछ पूछना होगा तो इसी तरह पूछ। अरे ये उसी तरह ये भी है, देखिए ये ऐसे सटल है और उसको उसी तरह लगाते हैं तैसे हो जाता है। कुछ है हाँ, तो इसी में से निकालते हैं। देखिए इसमें है ना, इससे इसको ऐसे करते हैं, देखिए निकल गया ना। फिर और है ना उसमें, तब यही। अच्छा 1 गिलास पानी उधर से ले लो। तो बंधुओं, जब तक हम इस चालाकी को नहीं जानते हैं तब तक ये जादू है। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। और चालाक लोग, जैसे एक गरीब घर में हमारे समाज में एक बच्चा जन्म लिया और उसको उठाकर ले गया पंडित से दिखाने के लिए। पंडित कहा बच्चा होनहार है, लेकिन बगल वाला पड़ोसिया की इस पर नजर है, इस पर नजर है, इसको साफ कपड़ा नहीं पहनाइएगा, नहीं तो बगल वाला बूढ़ी की नजर लग जाएगा, बच्चा को खा जाएगा। गंदा कपड़ा पहनाने के कारण बच्चा बीमार होकर मर गया। इसलिए हम पाखंड पर भरोसा नहीं करेंगे। तो बंधुओं थोड़ा शांति बनाइए। अब देखिए हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको जादू दिखाएंगे। बस 30 सेकंड लगेगा नाश्ता करने में, कारण हम चावल नहीं खाते हैं, रेडीमेड नाश्ता लाए। देखिए रेडीमेड नाश्ता है, नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम जादू की ओर चलेंगे। क्योंकि खा पी के हम मजबूत हो गए। इनका वाला कर दें। देखिए बंधुओं, एक होशियार आदमी के घर में एक गाय था, काली, दूध भी 10-12 लीटर देती थी, लेकिन उसका लड़का था मंद बुद्धि का। अब पंडित जी बराबर उस रास्ता से पास करते थे। गाय पर उनका नजर था, किसी तरह मौका लगे कि गाय ठक लेना है इसको। संजोग ऐसा हुआ कि उसके घर में वो बच्चा पैदा लिया, और उनका पिता, बच्चा के जो बाप था थोड़ा मंद बुद्धि के, वो चला गया पंडित जी के पास। कहा बाबा एगो लड़का पैदा ले के हमरा। कब? कल के अभी 10 मिनट पहले। तो देखा? कल के नहीं देखा। सोकरा जन्म टिपन तनी देख देती है, पतरा पॉकेट से निकालबो नहीं किया। और कहा देखो बच्चा बहुत होनहार है, संस्कारी है, लेकिन 27 में जन्म ले लिया, 27 ग्रह में पड़ गया है, उसको 27 कटवा दो, नहीं तो बच्चा मरेगा, नहीं तुम मर जाए। बच्चा का मुंह देखेगा तखने दूगो में एगो को मरना। कल के बाप रे बाप, जुलुम भाग लेती, हमरा 27 काटे दियो कि नहीं। कल के आज कल छुट्टी नहीं है, परसों हम आकर काट देंगे, लेकिन एगो बात के ध्यान रखना, एगो काली वस्तु दान करना पड़े। उसका ध्यान गाय पर था। कहा ठीक है। वो घर पर आकर के पिताजी को सब बात कहा, पिताजी ये बच्चा जे जन्म लेलको है ना से 27 में पड़ गलो। अरे केना क्या कहलको? तो पंडित जी कथिल गली हुआ। आ क्या गोटा कल के जाए ले, पंडित जी कहलखिन दिन बढ़िया रोहज, बच्चा के मुंह नहीं देख ले, न तो बचते न तो बच्चा। वो कहलखिन काला वस्तु दान करल, परसों अथिन। अब वो होशियार व्यक्ति हमसे मिलने आया, और उसी साल हम 2 बच्ची की शादी किए थे, 30-40 किलो कोयला बचा हुआ। वो हमसे मिले, कहे क्या कहें से हमारा बेटवा पड़ गया ब्राह्मण के फेरा में। वो कहा काला वस्तु दान करने के लिए। हम कहे बच्ची की शादी किए हैं, कोयला 30-40 किलो बच गया है, इससे बेसी काला क्या होगा, ले जाकर दान कर दो। बस ले जाकर पंडित जी बगल में रखे। कल के ये क्या है?
आ कहलिए हमरा लड़कवा काला वस्तु दान करे ले, ऐसे बेसी काला की होते से एक आध मन में कोयला है। कल के दिमाग और में गुद्दा नहीं है, अतसे की अरे काला हो लेकिन जान वाला हो। बस बेचारा कोयला लेकर आया, कहा दो कोरी एगो पॉइंट बढ़ गए। पंडित जी कैसे काला हो लेकिन जान वाला हो। हम उस समय 4 गो सर्प रखते थे, एगो सर्प बिल्कुल काला, वो घड़ा में देकर मुसारी से बांध दिए, कहे ले जाओ। ले गया, फिर पंडित जी बगल में रखे, कल के क्या है, कल के सर काला है जान वाला। वो देखा, कल के सांप ले आया। कल के दिमाग और नहीं काम करता है। कल के मतलब अरे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। फिर वो बेचारा सांप उठाए आया, कहा फिर एक पॉइंट बढ़ गया। तू कहा काला हो, जान वाला हो, लेकिन 4 पैर वाला हो। 8 दिन पहले हमारा भाई के भूस्कार में एक कुतिया बच्चा दिया था 6 गो, जिसमें एगो बिल्कुल काला। कल ये ले जाए एकरा में सब गुंज। ये उठाकर ले गया वहां। कल के ये क्या लाया, कल के पंडित जी जे कहलिए 4 गुण में काला छे, जान वाला छे, 4 पैर वाला छे। कल के तोरा समझ आर में कोरती नहीं आता है। अरे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। तो फिर आया हमारे कल का, फिर एगो पॉइंट बढ़ गया, जो उसका कहना है सब बात हो लेकिन दूध वाला हो। तो हम एक काली बिल्ली पाले हुए थे, वो भी 4 गो बच्चा दिया था, बिल्कुल काला था। 5 दिन पहले बच्चे दिया था। हम कहिए ले जाओ बच्चा सहित उठाकर। जब ये उठाकर ले गया, कहा ये क्या लाए हैं, कल के पंडित जी जो जितना आपका सब गुण इसमें है। काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है और दूध वाला। पंडित जी माथा ठोकने लगे, रे पगलवा हमको पागल बना देगा, तुम्हारे सामने हम पागल हो गए, तुम सारा गुण इसमें ला दिया। हमारा ध्यान था, बस नजर था तुम्हारा गाय खोलने पर, तुमको कोई सतैसा नहीं है, जाओ सतैसा कट गया। इसलिए बंधुओं सतैसा कुछ नहीं होता, सतैसा हम लोगों के दिमाग में घुसल है। ये कहिया निकलेगा, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय, जय मूल निवासी।